क्या पवित्र नदियों में नहाने से सच में पाप धुलते हैं? मिस्टर क्यू, पवित्र नदियों में सबके पाप धुल सकते हैं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं कि केवल नहाने से पाप धुलने वाले हैं, तो नहाने से किसी के पाप नहीं धुलते। अच्छा। पाप धुलने का मतलब क्या है कि आपका जीवन अब सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। जी। पाप धुलने का मतलब यही है ना। हाँ। अगर आप दुख में हैं तो इसका मतलब आप यही महसूस करेंगे कि कुछ तो पाप किए होंगे आपने, जिसकी सजा आपको मिल रही है। जी। तो यदि आपको पाप धुलना है ना, तो पाप धुलने के लिए जो उन नदियों के किनारे जो स्थान बनाए हुए हैं, उन स्थानों में बैठे हुए जो ज्ञानी हैं, उस ज्ञान से ही आपके पाप धुल सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो ज्ञान मनुष्य को चाहिए वो ज्ञान उसके पास नहीं है, इसीलिए पूरे जीवन भर वो ऐसी ऐसी चीज़ कर रहा है कि जिसको वो सोच तो रहा है कि सही है, लेकिन उससे फिर भी गलतियां हो जा रही हैं। उसको जो भी वो पकड़ रहा है वो आगे हर पल बदल रहा है धीरे धीरे। क्यों? उसका मन भी इतना विचलित है इस संसार में। पाप नदियों में अगर नहाने से धुल रहे होते तो सबके धुल सकते थे, आज किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हीं नदियों में किनारे जो स्थान होते हैं, जहाँ एक से एक ज्ञानी लोग होते हैं जो कई सालों से उन लोगों को शिक्षित कर रहे होते हैं, लोगों के दुख मिटा रहे होते हैं, जब तक आप उनसे वो ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे ना, तब तक आपके दुख नहीं मिटने वाले। आज जितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, इतने सारे आर्किटेक्चर मौजूद हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि वो एक तरह से ज्ञान की स्थापना करने के केंद्र बनाए गए थे। जी। अगर आप उन केंद्रों में जा करके वास्तविक जो ज्ञान है वो ग्रहण करेंगे ना, तब आपके सारे पाप धुलेंगे। फिर आप किसी भी नदी में नहाने का महत्व भी समझ पाएंगे, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो। किसी भी नदी का एक उसका मतलब होता है, उसका महत्व होता है। उस महत्व को समझते हुए आप उसमें स्नान करना है। अच्छा। केवल साधारण रूप से शरीर को क्लीन नहीं करना है कि आप शरीर को साफ करने गए हैं। शरीर साफ होने से आपका मन साफ नहीं हो सकता। जी। आपके मन साफ करने के लिए जो मन, ये सांसारिक जो कचरा भरा हुआ है ज्ञान का, इसको थोड़ा सा अपने अहंकार के कारण इसको हटाइए, जो वास्तविक ज्ञान है उसको ग्रहण कीजिए, तभी आपके पाप धुल सकेंगे।